अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यूसुफ महर एक नई वीडियो के साथ, एक नए इंडिकेटर के साथ। मेटाट्रेडर 4 के इंडिकेटर हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो बात करने वाली है ना, वो ये कि कुछ लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि नए लोग जो है इंडिकेटर लगाने किस तरह हैं और मेटाट्रेडर 4 किस तरह डाउनलोड करना है, उसकी सेटिंग किस तरह करनी है। तो उस बारे में मैं गुजारिश कर दूं कि YouTube पर बेशुमार लोग हैं जिन्होंने डाउनलोड करने का तरीकाकार बताया हुआ है और उसकी सेटिंग करने के, चार्ट की सेटिंग करने के बारे में बताया हुआ है। अगर आप लोग महसूस करें ज़रूरत तो कमेंट्स में बताइएगा, मैं फिर वो एक दो वीडियो में सारा बता दूंगा कि किस तरह सेटिंग करनी है। वैसे तो ये आम तौर पर मिल जाती है दूसरा YouTube पर। तो ट्रेड का जो सेटअप है उसको हम लगाते हैं। ये एक इंडिकेटर है जो मैंने अपलोड कर रखा है पहले ही, इसकी वीडियो बनाकर, 4 स्कैल्पिंग ट्रेंड। तो ये इंडिकेटर है, आपका देखा भला होगा, जो लोग बाकायदा देख रहे हैं, जो नए होंगे वो डाउनलोड कर लें वीडियो के लिंक से। तो इसकी ये इससे ट्रेड करने की तरफ थोड़ा मुड़ते हैं, थोड़ा थोड़ा। तो अब देखना यह है कि इस इंडिकेटर के साथ हमने ट्रेड किस तरह करनी है। तो इसके साथ एक इंडिकेटर और लगा लेते हैं सुपर ट्रेंड का। ये सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर है जिस पर ये कैंची लगती है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आसानी ट्रेड में पैदा करनी होती है, ट्रेंड को देखना होता है, ट्रेंड कौन सा है, किस तरफ है, उसके बाद बंदा ट्रेड कर सकता है। एक बात मैं आपको बता दूं, जो मार्केट ट्रेंड में चल रही होती है ना, ये जो इस तरह के इंडिकेटर होते हैं, ये जो रीपेंट होते हैं ना, वो ट्रेंड में होते हैं, ट्रेंड के ख़िलाफ़ ये नहीं होते रीपेंट। इनका प्रोसीजर ऐसा होता है। ये भी नो रीपेंट है, ये जो एरो लग रहा है, और ये भी कुछ लोगों को ये उन्होंने कमेंट्स में बताया कि वो सर ये तो रीपेंट हो जाता है। मैंने वो पिछली वीडियो में सारी इसकी स्ट्रेटजी बता दी थी, सारी सूरत हाल बता दी थी, बार बार एक ही बात को डिस्कस करते रहे। तो इसको ट्रेड करने के लिए पहली चीज़ तो ये है कि हमें ट्रेंड चाहिए, मजबूत ठोस ट्रेंड चाहिए, जिससे हमें किसी सूरत में कोई धोखा ना हो, पेचीदगी ना हो। सोचने की बात कि जब जी चाहे हम देखें कि ट्रेंड अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, हम ट्रेड कर सकें। तो ऐसा इंडिकेटर चाहिए जिससे ट्रेंड को समझने में बिल्कुल आसानी हो, बहुत आसान हो। तो आज मैं वही इंडिकेटर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि ट्रेंड को समझने में आसानी हो। ये इंडिकेटर है, आप देख रहे हैं, इसमें 2 तब्दीलियाँ 3 करनी है हमने। एक तो ये जो 9 लिखा हुआ है ना, इसके सामने 8 लिखा हुआ है, ये इसको हमने 34 कर देना है, 34 कर देंगे। दूसरा काम हमने ये करना है कि कलर में जाएंगे। कलर में ये ग्रीन और रेड के सामने 4 लिखा हुआ है, दोनों के सामने, इनको 2 लिखना है, कर देना है हमने, तो समझने में आसानी होगी। इनके सामने 2 कर देना है, उसके बाद इसको ओके कर देते हैं। ये है जी मेजर ट्रेंड। इसका तरीकाकार क्या है, ये रीपेंट है इंडिकेटर, लेकिन कितना रीपेंट है, जब ये यहाँ से यानी रेड से ग्रीन होता है तो ये 6-7 कैंडलें जो है ना रीपेंट कर देता है। यानी जब कंफर्म करता है ना तो वो 6-7 कैंडलें रीपेंट कर देता है पीछे। यानी ये इस तरह यहाँ पर जाएगा तो ये ग्रीन लगेगी, तो ये 6-7 कैंडलें पीछे जो है ना यहाँ तक लो अपने तक ये कर देता है रीपेंट।
इसी तरह जब ग्रीन से रेड लगती है यहाँ पर, तो इधर भी ये 6-7 कैंडलें जो है ना रीपेंट कर देता है। इतना सा ये रीपेंट है। बाकी इसकी पोजीशन देखें आप, इंतहाई जब ये रीपेंट कर देता है ना, ये फिर इस तरह नहीं होता कि इधर आकर दरमियान में कोई ऐसी वैसी करे या इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। ठीक हो गया। तो आपने करना क्या है, जब ये ग्रीन लगा हुआ है ना, तो आपने इस ग्रीन पर जो ये कैंची का निशान लगे ना बाइंग नीचे, इधर लग गई ये कैंची, उसके बाद मार्केट यहाँ तक आई, ये ग्रीन हो गया, उसके बाद इसको पकड़ो। ठीक है, रेड की देख ले, ये रेड लगी हुई है यहाँ से, आपने रेड को पकड़ लेना है एरोज को। इसी तरह अगर आप आगे जाए और भी इंडिकेटर इसके साथ इस्तेमाल कर दें, मेजर ट्रेंड के लिए बड़ा कमाल इंडिकेटर है। यहाँ कैंची लगी है, उसके बाद ये रेड हो गया, 6-7 कैंडलें इसने रीपेंट कर दी रेड की, नो इशू। उसके बाद आप लोग इसमें सेल में अपनी ट्रेड करते रहे अपने स्ट्रेटजी के साथ। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, ट्रेडिंग इंडिकेटर जिन पर आप ट्रेड ओपन करते हैं, जिस तरह ये इंडिकेटर है इसको आप इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक गया, जो ही रेड एरो लगा, नीचे रेड है, रेड लगा एरो, ऊपर कैंची लग गई है, इधर ही ट्रेड ओपन कर दे यहाँ पर तो आएगी। फिर यहाँ पर थोड़ा ग्रीन हुआ, जो कैंची लगी ऊपर से फिर सेल कर दे। अब इस जगह पर चूंकि ये रेड है, आपको बाइंग करने की किसी जगह पर ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी रेड चल रहा है, ये कैंची लगी है, उसके बाद साथ ही ये एरो लग जाता है, छोटा सा स्टॉप लॉस होता है। ये भी रेड, ये रेड एरो लग गया, ऊपर कैंची लगी है, तो आपने सेल कर देनी है। इधर इसी तरह आपने ये काम करना है। ये लग गई तो यहाँ कहीं जाकर ये ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद ये जो है ये ब्लू होगी। अगर आप यहाँ भी करते हैं तो भी वही बात है, स्टॉप लॉस तो आपको यहाँ नीचे रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर कर लेते हैं कैंची लगने के बाद, तो ये आपकी बाइंग हो गई। उसके बाद फिर बात वही है कि यहाँ पर नीचे स्टॉप लॉस होगा। तो ये चल रही है मार्केट। अब ये कैंचियाँ जो है ना ये लगी, जब ये ग्रीन है ना, तो ये कैंचियाँ जो है ये रीपेंट होती जाएंगी। ठीक है, मकसद है एक लगी, उसके बाद फिर जाकर दूसरी लगेगी, जिस तरह ये नीचे देख लगी हैं। तो करना क्या है, जब तक ये ग्रीन रहेगा आपने सेल में नहीं आना है। जब ये रेड हो जाए तो आपने बाइंग में नहीं जाना है इस इंडिकेटर के साथ। इसके बारे में मज़ीद कोई डिटेल नहीं है, सीधी सी बात है कि करंट टाइम का इंडिकेटर है। काम आपने वही 2-3 करने हैं कि एक तो 2 कर ले, ये ज़रा कैंडलें आपको वाज़ेह नज़र आएगी 2 करने से। दूसरा 8 की जगह पर 34 कर लें। टाइम फ्रेम आप अपनी मर्ज़ी का रखें, जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हैं उसी में करते जाएं। ये तो अपना भाई बहुत लंबा इसका ट्रेंड होता है, उसको आपने, मैंने ये आधा घंटा कर दिया है, आप आधा घंटा कर लेंगे, घंटा कर लें, 5 मिनट कर लें, 4 घंटे कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। जब ये रेड है तो ये कैंडल पर या रेड लग जाता है तो फिर करें ट्रेड। और बहुत से इंडिकेटर आपको दिए हुए हैं, ज़रा स्ट्रेटजियाँ बनाएं, फिर हम भी आपके साथ आप मिलेंगे स्ट्रेटजियाँ किस तरह बनाई जाती हैं। वो लोग जिनको जो अपने अंदाज़ों से कहते हैं ये इंडिकेटर इस तरह नहीं है, ये इंडिकेटर इस तरह नहीं, जब हम इस तरफ लौटेंगे तो इंशाअल्लाह ये बात भी बताएंगे कि इंडिकेटर को इस्तेमाल किस तरह करना होता है। तो डाउनलोड करें और ट्रेड करें, स्ट्रेटजियाँ बनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।